जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों। प्रेमी भक्तों, ऐसे मनुष्यों को भगवान एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। कौन से ऐसे मनुष्य हैं, यही हम जानेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि कुछ तो उनमें खासियत होगी, तभी तो भगवान उनको नहीं भूलते। एक मिनट के लिए भी, एक मिनट क्या, एक पल के लिए भी नहीं भूलते। तो अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, अगर आप उसके वीडियोस देखना चाहते हो तो वहाँ भी हम वीडियो डालते रहते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। प्रेमी भक्तों, बहुत से मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन ध्यान करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी तरह से भगवान से जुड़े हुए हैं। तो सबको तो भगवान की परम कृपा नहीं मिलती और ना ही भगवान सभी को याद रखते हैं, यानी उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलते हैं। अगर आप भी भगवान का नाम जप भजन ध्यान करते हैं, कोई भी आपने साधन अपना रखा है भगवान प्राप्ति के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान एक पल के लिए भी ना भूलें, तो आप में कुछ खास विशेषता होनी चाहिए। जभी तो आपको भगवान हर पल याद रखेंगे, और हर पल याद रखेंगे तो निसंदेह आपका वो साथ भी देंगे हर परिस्थिति में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। तो जो मनुष्य भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान से विशुद्ध प्रेम करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भगवान हर पल याद रखते हैं, उनको एक पल के लिए भी भूलते नहीं हैं। अब अनन्य प्रेम किसे कहते हैं? अनन्य प्रेम का साधारण स्वरूप यह है कि एक भगवान के सिवा अन्य किसी में किसी समय भी आसक्ति ना हो। प्रेम की मगनता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान ही न रहे। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान दृष्टि गोचर हो। यूँ होते होते अभ्यास बढ़ जाने पर अपने आप ही विस्मृति होकर केवल एक भगवान ही रह जाएं। यही विशुद्ध अनन्य प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम करने का हेतु केवल परमेश्वर या उनका प्रेम ही हो। प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए, अन्य कोई और कारण ना रहे। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और इस लोक तथा परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा की गंध भी साधक के मन में ना रहे। त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी उसका मन कभी ना ललचाए। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर भोग्य पदार्थ प्रदान करने के लिए आग्रह करें तब भी ना लें। इस बात के लिए यदि भगवान रूठ भी जाएं तो भी परवाह ना करें। इसे कहते हैं अनन्य विशुद्ध प्रेम। जब ऐसा विशुद्ध प्रेम हो जाता है तो जो उसका आनंद होता है उसकी महिमा अकथनीय है। ऐसे प्रेम का वास्तविक महत्व तो वही कर सकता है जो परमात्मा का अनन्य प्रेमी हो। प्रेम की साधारणतः 3 संज्ञाएं होती हैं। एक होती है गौण, मुख्य और अनन्य। जैसे नन्हे बछड़े को छोड़कर गो यानी कि गाय वन में चरने जाती है, वहाँ घास चरती है, उस गाय का प्रेम घास में गौण है और बछड़े में मुख्य है और अपने जीवन में अनन्य है। बछड़े के लिए घास का एवं जीवन के लिए वह बछड़े का भी त्याग कर सकती है। इसी प्रकार उत्तम साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। तो प्रेमी भक्तों, आप सब अपने सारे कार्य करते करते भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मुझे
भजने के लिए आपको काम छोड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कर्म को तो प्रधानता दी है। कर्म करो आप और उसके साथ उसका चिंतन करो। साधारण भगवत प्रेमी साधक अपना मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु अभ्यास और आसक्तिवश भजन ध्यान करते समय भी उनका मन विषयों में चला ही जाता है। जिनका भगवान में मुख्य प्रेम है वे हर समय भगवान को स्मरण रखते हुए ही सारे कार्य करते हैं, और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है उनको तो समस्त चराचर विश्व एक परमात्मा में ही प्रतीत होने लगता है। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। ये भगवान ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है। इस प्रकार के अनन्य प्रेमी भक्तों में कई तो प्रेम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि लोगों की दृष्टि में वो पागल से नज़र आते हैं। और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं संसार के लोग, ये तो पागल हो गया है। कहने वालों को कहने दो, सौभाग्य है ऐसे मनुष्य के जो इस कदर भगवान के प्रेम में पागल हो गया है। और कभी कभी वो छोटे बच्चों जैसे कार्य भी करने लगते हैं, और कई तो इतने प्रेम में पागल हो जाते हैं कि उनके सांसारिक कार्य तक छूट जाते हैं। कई ऐसी प्रकृति के भी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अनन्य प्रेम में निमग्न रहने पर भी महान भागवत श्री भरत जी की भांति या भक्त राज श्री हनुमान जी की भांति सदा ही राम काज करने को तैयार रहते हैं। और ऐसे भक्तों के सभी कार्य लोक हित के होते हैं। ये महात्मा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं भूलते और न ही भगवान उन्हें कभी भुला सकते हैं। तो प्रेमी भक्तों, आप भी प्रयास करें भगवान से अनन्य प्रेम करने का। अनन्य प्रेम करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक को साध लो। आप कोई एक साधन को पूर्णतः साध लो। एक के सदने से बाकी अपने आप सद जाएंगे। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।